बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमरा टेक्निकल टीवी देखने वाले तमाम मौजूद नाज़रीन मोहतरम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से मैं भी ठीक हूँ। वेलकम करते हैं तमाम न्यू आने वाले दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल सुमरा टेक्निकल टीवी पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपने तो जो ध्यान से देखना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि फ्रिज जो है चोक होना शुरू हो जाती है और हम हर तरह के मसाइल से उसको चेक कर लेते हैं। फ़िल्टर भी बार बार ख़राब होते हैं और उसकी क्या गैस वगैरह भी हम बार बार ज़ाया करते हैं। लेकिन फ्रिज जो है हर चीज़ वॉशिंग करने के बाद और उसका कंडेंसर हमने वॉश कर लिया, उसका फ्रीज़र यानी कि एवापोरेटर भी हमने वॉश कर लिया, उसके बावजूद भी फ्रिज जो है हमारी जो है बार बार चोक हो रही होती है। तो इसका एक ज़बरदस्त सा फार्मूला आज मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा। तो आपने वीडियो को तवज्जो से और एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि अगर फ्रिज चोक हो जाए तो हम इसकी वॉशिंग करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ी सी हीट देते हैं कैपरी के स्टार्टिंग पॉइंट पर। हमारी फ्रिज जो है चोक वगैरह तोड़ देती है। और दूसरा है कि अगर इसमें के अंदर दोस्तों कैपरी वगैरह जो है फ़िल्टर अक्सर का तो इसका ब्लॉक होता है, यानी कि कंडेंसर जो है या नमी चली जाए उसकी वजह से भी मसाइल आते हैं, या फिर अंदर कोई पानी वगैरह चला जाए उसके भी मसाइल आते हैं, या फिर ऑयल जो है फ़िल्टर में चला जाए तो कैपरी ट्यूब जो है वो उसका चोक होने की वजह से भी उसमें कोई कचरा वगैरह आ जाए या जंग कलूद हो कंडेंसर, फिर भी मसाइल आते रहते हैं। तो या फिर कंप्रेसर में पानी चला जाए छुरी लगने से, फिर भी इस तरह के मसाइल आते हैं। तो अब बात यह है कि अगर हमने सारे मसाइल चेक कर लिए, हर चीज़ हमने अपना ली, उसके बावजूद भी ये मसाइल आ रहा है, तो इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एक तो तरीका ये है कि जो पहले मैंने आपके साथ शेयर किए, तो एक तरीका ये है कि हम कंडेंसर को जो है टॉर्च की मदद से यानी कि अपनी बत्ती की मदद से हीट अप करते हैं। कोई नमी वगैरह हो तो वो खुश्क हो जाती है उससे दोस्तों। थोड़ा बहुत एक तो ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो वो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं अपना क्या कहते हैं टेक्निकल फील्ड में से जो हम मराइल गुजारते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम इसको कंडेंसर वॉश कर लिया, फ्रीज़र वॉश कर लिया, कंप्रेसर का ऑयल चेंज कर दिया और उसके बाद फ़िल्टर वगैरह हम न्यू लगाते हैं। तो ये सारे हरबे अपनाने के बाद फिर भी मसाइल जो है हल नहीं होते। तो आज की वीडियो में जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह वो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब हमने करना क्या है, आपने इसी तरह टार्च से इसको गर्म करना है फ्रिज को बंद करके। अगर चोक है तो इसकी चोक तोड़ अपना टूटने देनी है, चोक टूट जाएगी। हमने इसको कंडेंसर को पहले बत्ती की मदद से हीट कर लेना है, उसके बाद हमने कोई गर्म कपड़ा वगैरह ले लेना है, जैसे ये कोई चादर हो गई या कोई और चीज़, उससे हमने कंडेंसर को ढाँप देना है फुल गर्म करने के बाद। तो उसके बाद हमने फ्रिज को दोस्तों चला देना है। और जो इसका फ़िल्टर वाली जगह है, फ़िल्टर इसका हमने बिल्कुल ही कपड़े की मदद से ढाँपना है और कंडेंसर मुकम्मल वन टू ऑल हमने ए टू जेड मुकम्मल पीछे से ढाँप देना है। इससे होगा क्या, इसको आपने तकरीबन कोई 2 ढाई 3 घंटे के लिए कपड़ा लगा रहने देना है और चला देना है। अगर फ्रिज बार बार चोक हो रही है तो ये दोबारा चोक के मसाइल नहीं करेगी। तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट आप इसको ऐसे चलाएँ, उसके बाद आपने कपड़ा हटा देना है। फ़िल्टर हमारा मकसद है कि फ़िल्टर गर्म रहे और कंडेंसर में हीटअप जो है, अगर कोई पानी का कतरा वगैरह है या कोई इस तरह के मसाइल हैं तो वो खुश्क हो जाएंगे और आपका जो है रेफ्रिजरेटर चोक नहीं होगा। क्योंकि ये वाला जो तरीका है मैं तकरीबन कोई पिछले 8-10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।